नमस्ते दोस्तों। अमेरिका इस टाइम पे एक पैनिक मोड में है। अप्रैल में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए चाइना पे ये सोचते हुए कि वो चाइना को झुका देगा, पर चाइना ने रिटेलिएट किया विद एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन 5 रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसके बाद 2 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस भी हुए, पर टैरिफ को पॉज लगाना पड़ा। दोस्तों, ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है और चाइना इज एट द सेंटर ऑफ इट। चाइना क्योंकि कंट्रोल करता है ऐसे चोक पॉइंट्स इतने ज़्यादा केयरफुली कि अगर चाइना अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करना बंद कर देना तो यूएसए के डिफेंस सेक्टर को घुटने पे ला सकता है। पर अनफॉर्चुनेट पता है इन सब में क्या है कि इंडिया ने ऐसे चोक पॉइंट्स नहीं बनाए। रिसेंटली अक्टूबर में भी चाइना ने 7 और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए हैं और ट्रंप इतना ज़्यादा पैनिक में आ गया कि उसने 100% टैरिफ का थ्रेट दिया चाइना को। दोस्तों, पर सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि चाइना चुपचाप से अपना ट्रेड भी डाइवर्सिफाई कर रहा है फ्रॉम यूएसए। डिस्पाइट यूएसए का इतना ज़्यादा कंट्रोल ऑन चाइना, इस साल चाइना का एक्सपोर्ट कुछ 8% से बढ़ा है, जो कि नॉन यूएसए कंट्रीज में गया है, जैसे एशियान, इंडिया, लैटिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है चाइना का एक्सपोर्ट टू नॉन यूएसए कंट्रीज, और यूएसए जो सोचता था उसका लेवरेज है ऑन चाइना, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो आओ समझते हैं कैसे चाइना पूरी अमेरिका की इकोनॉमी को हिला सकता है। सोचो जरा, बिना एआई बूम के 2025 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 0.1% रहा है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। और एस&पी 500 जिसपे इतना उछलता है उसके रिटर्न्स पे मिस्टर ट्रंप, उसका 11% का रिटर्न का 35% सिर्फ 7 बड़ी टेक कंपनी से आता है, जैसे एनवीडिया, मेटा, गूगल, टू नेम अ फ्यू। और ये सब कंपनीज एआई के दम पर ही चल रही हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है, बिकॉज चाइना अब सिर्फ रिटेलिएट नहीं कर रहा, बल्कि रूल्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी दोबारा से लिख रहा है। दोस्तों, चाइना के पास है दुनिया का 90% कंट्रोल रेयर अर्थ मटेरियल्स प्रोसेसिंग का, और इसी के दम पे आज वो एआई रेवोल्यूशन पर राज कर सकता है। बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली सब कुछ प्लान करना और आज इस वाले स्टेज पे आना, ये एक मास्टर स्ट्रोक है चाइना की तरफ से। सब कुछ समझने से पहले आओ पहले हम समझते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये होते क्या हैं और इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर। तो दोस्तों, बेसिकली रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं वो 17 मेटालिक एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं, जैसे कि आपका नायोडीमियम है, डिस्प्रोजियम है, लेंथैनम है, सीरियम है और बाकी के एलिमेंट्स। और इन सब की अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसका यूजेज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होता है। तो नाम के हिसाब से रेयर लगते हैं ये, लेकिन ये धरती के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। बस दिक्कत ये है कि इन्हें माइन और रिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा महंगा और इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक होता है। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से बाकी देश की इंडस्ट्री इससे दूर रहती हैं, लेकिन चाइना नहीं। चाइना ने इन सब के बीच में रिस्क लिया, और चाइना के पास दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं नेचुरली, जैसे बयान ओबो है इनर मंगोलिया में और म्यानिंग है सिचुआन प्रोविंस में, टू नेम अ फ्यू। वहां से जो ओर एक्सट्रैक्ट होता है वो जाता है रिफाइनरीज में, जहां पे इसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये एक्सपोर्ट किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स के यूजेज में। आओ कुछ सेक्टर्स के नाम देखते हैं और देखते हैं कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं। ऐसा एक सेक्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इसमें मैग्नेट्स और डिस्प्ले स्क्रीन में यूज किया जाता है। सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें विंड ट्यूरबाइंस में, ईवी मोटर्स में, सोलर पैनल्स में यूज किया जाता है। सिमिलरली सेमी कंडक्टर्स में, लेजर्स, ऑप्टिक्स और मैग्नेट्स में। और डिफेंस सेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रिसिजन मिसाइल्स में, जेट्स में, रेडार्स में यूज़ किया जाता है। ऑटोमोटिव सेक्टर में कैटलिस्ट और सेंसर्स में, और यहाँ तक कि मेडिकल सेक्टर में एमआरआई मशीन्स में, सेरेमिक्स में, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ किया जाता है। मतलब इतनी छोटी कमोडिटी और इसका यूजेज इतना ज़्यादा। अब दोस्तों, कहानी यहां से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक वक्त था जब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ प्रोड्यूसर था। कैलिफोर्निया का माउंटेन पास माइन पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता था, लेकिन 1980s के बाद अमेरिका ने ये वाली एडवांटेज अपनी बिल्कुल खो दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगाई स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। जैसे हमने बात करी है कि इसका एनवायरनमेंट का इनको माइन करने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लगाए, जिसकी वजह से माइनिंग और प्रोसेसिंग दोनों काफ़ी कॉस्टली हो गए। पर इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये था कि इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई चाइना के पास।
1996 तक तो ये हाल था कि कांग्रेस ने अपना ब्यूरो ऑफ माइंस ही बंद कर दिया और जहां अमेरिका पीछे हटा, चाइना ने वहीं से अपना राज शुरू करा। चाइना ने खुले में ये बोला कि पोल्यूशन हम संभाल लेंगे, पर दुनिया की मार्केट पे हम राज करेंगे। चाइना ने शुरू करा एक ऐसा रेवोल्यूशन विद लो लेबर कॉस्ट, लैक्स एनवायरमेंटल लॉज और गवर्नमेंट सपोर्ट ने चाइना को अनस्टॉपेबल बना दिया। 2000s तक तो चाइना ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और टैक्स ब्रेक देकर ग्लोबल प्राइसेस इतने ज्यादा गिरा दिए ताकि और कोई देश इनके साथ कंपीट ही ना कर सके। रिजल्ट ये था कि 2005 तक चाइना का ग्लोबल शेयर 98% तक पहुंच गया इन द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आज भी वो 85% रिफाइनिंग और 90% मैग्नेट प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। तो इन सब की वजह से इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ गई पूरे के पूरे वर्ल्ड की ऑन चाइना और स्पेशली द डिफेंस सेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है किसी भी देश का। आज की मॉडर्न डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर डिपेंडेंट है। एक लॉकहीड मार्टिन F-35 जेट की बात करूं तो उसमें 418 किलो ऑफ दीज मटेरियल्स लगते हैं, जो कि आपका आता है चाइना से। एक आर्लेग बर्ग डिस्ट्रॉयर में लगते हैं कुछ 2600 किलो और उधर ही वर्जीनिया क्लास सबमरीन में 4600 केजीज। ये सब रिलाय करते हैं एलिमेंट जैसे नायोडीमियम है, प्रेसिडोमियम है, समेरियम है, डिस्प्रोजियम है और टर्बियम पर। और इन सब का सोर्स क्या है? सोर्स है चाइना, और चाइना ये बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ तक कि एक रैंड कॉरपोरेशन की स्टडी आई थी और उन्होंने ये बोला कि अगर चाइना सिर्फ 90 दिन के लिए अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दे तो अमेरिका का 78%, आई मीन 78% डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स बंद हो जाएंगे। सोच के देखो, दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री अपने राइवल के रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंट है। नाउ चाइना को ये सब चीजें इतनी अच्छे से पता है कि नाउ चाइना हैज स्टार्टेड यूजिंग दीज रेयर अर्थ मटेरियल्स एज वेपन्स, और यहां से कहानी फुल ट्विस्ट ले लेती है। चाइना को पता है कि दुनिया उसके मटेरियल्स पर चलता है और इसकी वजह से वो अब वेपन की तरह अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। 2010 में ईस्ट चाइना सी डिस्प्यूट के टाइम चाइना ने जापान के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इनके बीच में ट्रूस हुआ और वापस से ये वाले एक्सपोर्ट शुरू हुए। अप्रैल 2025 का ही टाइम लो जब ट्रंप ने 145% का टैरिफ लगाया था चाइनीज इंपोर्ट्स पर। चाइना ने कुछ नहीं करा, चाइना ने सिर्फ जवाब दिया कि हम 7 रेयर अर्थ पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देंगे। एक छोटी सी कमोडिटी होने के बावजूद इसका इंपैक्ट मैसिव था। मैन्युफैक्चरर्स में इतना ज्यादा पैनिक मच गया कि वापस से टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन करना पड़ा, और जिनीवा और मेड्रिड के दोनों के टॉक्स के बाद इस पे ट्रूस लगाया गया, जो टैरिफ को इन्होंने पॉज किया। अक्टूबर 2025 तक चाइना ने 5 और एयर पे अपना एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया, टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी कंट्रोल लगा दिया, और अब तो ये और बोला है कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर हमारे मटेरियल्स का 0.1% भी यूज करती है तो उसका बीजिंग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब अब कंट्रोल सिर्फ चाइना के बॉर्डर्स तक नहीं है, पूरे ग्लोब तक फैल गया है। तो असली सवाल अब ये उठता है कि जब जिनपिंग और ट्रंप एपीईसी समिट के साइडलाइंस पर अभी मिलने वाले हैं, तो इतना ज्यादा एग्रेशन क्यों चाइना की तरफ से? सिंपल है दोस्तों, चाइना चाह रहा है लेवरेज, एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग चिप। और इसके साथ साथ भी काफी कुछ ऐसा हुआ है यूएस में जिसके बाद दुनिया ये बोल रही है कि चाइना का ये रिस्पॉन्स है, बिकॉज कुछ ऐसे नए लॉज आए हैं जो यूएस ने निकाले हैं। एक तो उन्होंने एंटिटी लिस्ट एक्सपेंशन कर दी है अपनी, जिसमें चाइनीज कंपनीज हैं जिसके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग रिस्ट्रिक्टेड है। और इसमें एफिलिएट्स रूल भी लगाया गया कि कोई भी अगर पेरेंट कंपनी एंटिटी लिस्ट में है पर उसको वो बाईपास करती है अपने सब्सिडरी के थ्रू, तो अगर उस सब्सिडरी में 50% से ज़्यादा की ओनरशिप है तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। और ये यहाँ तक सीमित नहीं है दोस्तों, एक बायोसिक्योर एक्ट भी है जो कि यूएस ने लॉन्च करा, और उसमें ये बोला गया कि कोई टेक्नोलॉजी है तो ये ट्रांसफर नहीं होगी चाइनीज कंपनी को। और यहाँ तक कि फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल जैसी पॉलिसीज है, और वो ये बोलती है कि दुनिया में चाहे कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट बने, पर अगर वो यूएसए टेक्नोलॉजी से बन रहा है तो उस पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है अमेरिका। तो इन सब का जो पूरा रिजल्ट है और इन सब का जवाब जो है वो दे रहा है इस वाले टाइम पे चाइना, विद दीज रिस्ट्रिक्शन जो लगाई है। और इन सब के बीच में एक ताइवान एंगल भी है। टीएसएमसी का 50-50 चिप प्रोडक्शन स्प्लिट एरिजोना और ताइवान के बीच। चाइना नहीं चाहता एडवांस चिप टेक्नोलॉजी जो है वो बिना उसके अप्रूवल के यूएस तक जाए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कैसे एक इनविजिबल रिसोर्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बन गए हैं दुनिया के पावर गेम का साइलेंट वेपन।
अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फ्यूचर का ब्रेन, तो ये रेयर अर्थ है उसके नर्व्स और मसल्स। और जब तक चाइना इन्हें कंट्रोल करता रहेगा, दुनिया का कोई भी सुपर पावर पूरा फ्री नहीं हो सकता। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका अपनी डिपेंडेंसी तोड़ पाएगा, या फिर आने वाले सालों में चाइना क्वाइटली पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी फ्यूचर को डिक्टेट करेगा? आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपके इस वाले सपोर्ट से हमें एक ऐसा हौसला मिलता है कि हम और भी बेटर वीडियोस आप तक कम समय में लेके आ पाएं। सो टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्ट्रांग। जय हिंद, थैंक यू।